ये मोटरसाइकिल कौन छूटे, ट्रैक्टर पकड़ ले, चोरियां हो जाए, काट ले, कौन काटे, राज कोई आ जाओ, खींवसर अपने हिसाब से ही चलेगा। और मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन करती हूँ कि मेरी तो राजनीति, जिस दिन से मेरे को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी उस दिन से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने एक ही चीज कही थी कि भाई आप पार्टी को मजबूत करो। आपके यहाँ पे एक थर्ड फ्रंट नाम की एक चीज बनी हुई है, एक बोतल है, उसको खाली करने का काम करो। किसी ने कहा बोतल फोड़नी है, मैंने कहा ना भाई, अपने ही लोग हैं। इन सभी बच्चों के जो आज कहीं ना कहीं आरएलपी से जुड़े हुए थे, इनके बाप दादाओं ने हमारे बाप दादाओं को वोट दे रखे और परिवार के साथ जुड़े हुए रहे, तो वो हमारे अपने ही लोग हैं। हो सकता है उन्होंने एक आस लगाई हो, एक आस अपनी बंधी हुई हो इन नेताजी में, और उन्होंने उस टाइम पे उनका समर्थन किया हो, लेकिन आज उनके चश्मे उतर गए। और यही कारण है कि आप सब में से भी बहुत से ऐसे लोग थे जो उनके समर्थक रहे होंगे, बहुत हार्डकोर समर्थक रहे होंगे। माँ के तो चुनाव में लाडली वार में बताऊं नहीं 55,000 ऊँटी किया माँ खींवसर में। नहीं जगदीश जी, मैं कहने का मतलब है कि भाई अपने ही लोग थे, उनको खुद समझ में आया है कि आज क्या चीज समाज के लिए घाटा हो रहा है। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि मंच पे जितने भी नेता बैठे हैं, हम सब मिलकर के खींवसर के जो पीछे रह गया उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और एक ये जो भ्रम फैला रखा था ना, ये मोटरसाइकिल कौन छूटे, ट्रैक्टर पकड़ ले, चोरियां हो जाए, काट ले, कौन काटे, व्यवस्था तो है जैन की चयन चाल ही, राज कोई आ जाओ, खींवसर अपने हिसाब से ही चलेगा। और हम सब की तरफ से आपको पूरी मदद रहेगी, इस बात का आप पूरा आश्वासन लेकर के चलो। और ज्यादा लंबी बात नहीं करके, देखो चुनाव बहुत बड़ा है, आप सब भी समझते हो, और समय बहुत कम है क्योंकि अपना पहले फेज में आ गया, 19 तारीख को वोट पड़ेंगे। मेरा ये निवेदन है, मैं सब जगह शायद ना पहुंच पाऊं, रेवत जी, जगदीश जी, अर्जुन जी, सब लोग मिलकर के अपना प्रयास करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करूंगी कि भाई आपको आज यहाँ से जब पधारें, खींवसर ज़्यादातर ढाणियों में बसता है, तो मेरा निवेदन रहेगा एक एक आदमी ज्योति मृदा बन के जाए, मेरा दूत बन के जाए और वोट मांगे। आपको मैं ये आश्वासन देती हूँ कि जो आप मेरे नाम पे वोट मांगेंगे और जीत करके अपन यहाँ से निकलते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि आपकी बात आगे खाली ना जाए। तो सभी अपना अपना प्रयास करें। मैं शायद 2-1 दिन दे पाऊँ इस विधानसभा में, हाँ वो मैं बोल दूँ, मैं 2-1 दिन दे पाऊँ, प्रयास करेंगे जितने लोगों को क्लस्टर में मीटिंग करें, जैसे करें रेवत जी से, और सबसे डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो भाई हम सोच रहे थे और डिमांड बड़ी आई थी कि भाई जो खींवसर की जिम्मेदारी है वो आप रिचपाल जी को सौंप दो। अगर आप लोगों को सबको ये मंजूर है कि भाई रिचपाल जी आप लोगों के बीच में आकर के अगर सहयोग है तो दोनों हाथ ऊपर करके सहयोग दे दो भाई, तो कोई ये नहीं कहे कि भाई आपकी जिम्मेदारी। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा काम बढ़ जाएगा। हाँ तो हाँ मतलब वो तो मैं मेरी तरफ से कह रही हूँ, वो तो रेवत जी को देखो, रेवत जी को और इनको तो सबको ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, रेवत जी, जगदीश जी और ये तो यहाँ पर हैं ही, पर रिचपाल जी टूर बनाकर आप लोगों के साथ में दौरे करके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, ये ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, हमारी पहली प्राथमिकता सिर्फ ये होनी चाहिए कि 19 तारीख को जब वोट पड़े तो अपने वोट पीछे नहीं रह जाए। मुझे मालूम है आप सब बहुत पक्के हैं, मरना मानते हैं बूथों के ऊपर, मुझे विश्वास है उसमें कहीं कसर नहीं रहेगी। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि 26 तारीख को अपन अपना नामांकन भरेंगे, दुलंडी के अगले दिन। आप सब वहाँ पे पधारें, उस सभा को सफल बनाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आने का प्रोग्राम बन रहा है, आप सब आएँ, अपने साथ साधन लेकर आए, लोगों को लेकर आए, बढ़िया व्यवस्था करके खूब अच्छे, वो आपसे आगे बात और कर लेंगे। आप सब वहाँ पे पधारें, उस सभा को सफल बनाएं। जो माहौल उस दिन बनेगा, 8 विधानसभाओं के लोग आएंगे तो आसपास के क्षेत्रों में भी फायदा होगा। जो नागौर में माहौल बनता है वो आसपास की लोकसभाओं में भी उनका बहुत बहुत फायदा होता है। आप सब यहाँ पधारे, आप सब ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने आज दूसरी पार्टियां छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उन सबका बहुत बहुत स्वागत। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए मैं मेरा स्थान ग्रहण